नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। आज हम बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में उस पावर स्टार की जिसकी रियल लाइफ जितनी हिट है, रियल लाइफ उतनी ही विवादित। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का झगड़ा अब कोर्ट की चारदीवारी से निकलकर खुलेआम आरोपों की जंग बन चुका है। ज्योति सिंह ने साफ कह दिया है कि अब बस बहुत हुआ, मैं पवन सिंह को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। आखिर क्यों ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, इस पर पूरी बातचीत करने के लिए विस्तार से हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान है। मुस्कान, ज्योति सिंह के अनुसार पवन सिंह की पसंद क्या है और विवाद की जड़ आखिरकार क्या है? देखिए, आपको ही पता है ज्योति सिंह और पवन सिंह डिवोर्स लेना चाहते हैं, ज्योति सिंह नहीं लेना चाहती हैं। और ज्योति सिंह कल एक निजी इंटरव्यू देती हैं एक चैनल को और बोलती हैं कि उनका आरोप लगाती हैं कि पवन सिंह को ऐसी लड़की पसंद है जो पुराने ख्यालात की हो, हमेशा घूंघट में रहे, जिसे मोबाइल या तकनीकी समझ ना हो। उनके अनुसार पवन सिंह चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके द्वारा दी गई गालियां, प्रताड़ना को चुपचाप सुने, उनसे हमेशा सिर झुकाकर उनसे बात करे, कभी विरोध ना करे। और यही वैचारिक मतभेद उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं कड़वाहट की वजह बनी है। और आजकल के टाइम में कौन लड़की इतना सुनती है? तो ये विवाद तो काफी लंबे समय से चल रहा है। ज्योति सिंह खरमुखर होकर के सामने आ गई हैं और पहले भी आती रही हैं। ज्योति सिंह ने पवन सिंह की दूसरी शादी रोकने की भी चेतावनी दे दी, आखिर क्यों? देखिए, ज्योति ने साफ कहा है कि पवन सिंह को इतनी आसानी से दूसरी शादी करने नहीं दूंगी। उनका मानना है कि पवन सिंह पहले ही कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। वह नहीं चाहती हैं कि कोई और महिला भी वही मानसिक शारीरिक पीड़ा झेले जो उन्होंने झेली है। उनका कहना है कि जब तक उनका कानूनी मामला नहीं सुलझता वो उन्हें दूसरी शादी करने से रोकेंगी। देखिए, ये बहुत बेसिक बात है। जब तक डिवोर्स नहीं होगा पवन सिंह शादी कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी लीगली ज्योति ही उनकी पत्नी है। जब तक डिवोर्स फाइल नहीं प्रॉपर हो जाता है, मोहर नहीं लग जाता है। और पवन सिंह जब डिवोर्स हो जाता है तो ज्योति सिंह क्या कोई महिला रोक नहीं सकती पवन सिंह को शादी करने से। आपका अपना जीवन है, आपको जिसके साथ व्यतीत करना है आप उसके साथ व्यतीत करने के लिए आप फ्री हो जाएंगे। और पवन सिंह फ्री होना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए राह अभी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ज्योति सिंह अभी एकदम डट करके सामने खड़ी हैं। और शादी के बाद ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं, जरा ये भी बता दें। देखिए, ज्योति सिंह ने कोर्ट में दिए हलफनामे में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शादी के मात्र 1 महीने बाद ही पवन सिंह नशे में धुत होकर उनके साथ मारपीट, गाली गलौज करने लगे थे। पवन सिंह उन पे कहीं ना कहीं 2 बार अबॉर्शन भी कराया है, जबरन करवाया है, और उन्हें लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। देखिए, ऐसे ऐसे बात जब कोई फेमस आदमी के बारे में आता है ना, तो फैंस भी कहीं ना कहीं हिल जाते हैं और विरोधियों को तो मौका मिल जाता है कि अरे पवन सिंह ऐसे हैं, इनका पर्सनल लाइफ ऐसे है। और पब्लिकली ये सब बोलना कहीं ना कहीं पवन सिंह की जो इमेज है, मुझे लगता है यही सब की वजह से पवन सिंह अभी तक टिकट नहीं मिल पाया है। क्योंकि उनका जब भी टिकट होता है ना चुनाव में आने का, वैसे ही कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। ज्योति सिंह भी तो आगे आ जाती है मुखर होकर। वही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आ ही जाते हैं, और ज्योति सिंह पहले ही फ्रंट फुट पे आ जाती हैं। अभी आपको पता है विधायक लड़ना चाह रही थी, विधायक बनना चाह रही थी, पवन सिंह ने भाई बैक कर दिया कि भाई हम तो नहीं हैं इसमें। उसके बाद वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी में फंसे थे, वहाँ पे लग रहा था कि पवन सिंह को शायद विधायकी का टिकट मिल जाए। अब हमको लगता है कि अब ज्योति सिंह ओपनली सारा बात करना चाहती हैं। हमको लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी लाना चाहती हैं कि वो शादी था कैसा। बिल्कुल, देखिए विवाद तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब एक गंभीर सवाल ये भी है मुस्कान कि जो भरण पोषण की मांग जो 3 करोड़ थी वो बढ़कर अब 10 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गई है? देखिए, अब इंसानी, देखिए कोई भी इंसान होता है ना, उसकी इच्छा का कभी पूर्ति नहीं हो सकता है। और अगर हम आपको भी 1 लाख रुपया देंगे ना, तो आप भी 1 साल बाद बोलिएगा ना कि अब 3 लाख हो जाना चाहिए। तो वही बात है। देखिए, शुरुआती तौर में ज्योति ने आलमनी के तौर पे 3 करोड़ रुपए की मांग की थी, फ्लैट की भी मांग की थी, आपको याद होगा। लेकिन हाल ही में उन्होंने उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। देखिए, इसके 2 कारण मुझे लग रहे हैं। एक कि पवन सिंह बोल दिए थे कि भाई जितना लेना है 3 करोड़ लेना है, एक ही बार में सेटल करके हटाइए, हम किस्त वाला जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। लेकिन ज्योति सिंह जब देख रही है कि पवन सिंह एक ही बार में 3 करोड़ दे के सिमटा देंगे, तो इसलिए हो सकता है ज्योति सिंह ने बोला कि भाई अब 10 करोड़ रुपया दीजिए। अभी तो ज्योति सिंह मतलब बच्चा भी नहीं है उनके पास, तो 10 करोड़ का है। अगर बच्चा होता तो समझिए लाइफ टाइम तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। तो ज्योति का तर्क है कि पिछले 8 सालों में 3 करोड़ का मामला कोर्ट में अटका हुआ है। अगर छोटे मुआवजे में इतना समय लग रहा है तो उन्होंने अपनी मांग बढ़ा दी है कि और समय लगे, क्योंकि वो जानती हैं कि कानूनी लड़ाई अभी 15 साल और खींच सकती है। अब देखिए, इस जीवन का कोई मतलब नहीं बन रहा है। पता नहीं ज्योति ऐसा क्यों चाह रही हैं। ना ही वो अपना जीवन जी पाएंगी, ना पवन सिंह अपना जीवन जी पाएंगे। 15 साल पैसे के लिए कब तक आप लोग घर लड़िएगा? एक बार में पैसा दीजिए, खत्म करिए। अगर आप 10 करोड़ का मांग इसलिए कर रही हैं कि लंबा खींचेगा, तो ये कहीं से नैतिक नहीं है।
मुस्कान, ये विवाद तो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और अभी नहीं लग रहा है कि कोर्ट तक तो पहुंच ही गया और ये लग भी नहीं रहा है कि इतना जल्दी ये विवाद थमने वाला है। लेकिन ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी में क्या जल्दीबाजी हुई थी, इसी वजह से ये सब इस तरह की चीजें? देखिए, ज्योति के अनुसार उनकी शादी एक सोची समझी योजना के तहत नहीं बल्कि बहुत हड़बड़ी में हुई थी। और जब वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी तभी रिश्तेदारों के जरिए रिश्ता आया। मात्र 20 दिनों के भीतर उनकी शादी कर दी गई। ज्योति का कहना है कि उन्हें समझने का भी मौका नहीं मिला। आज ये शादी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को पछतावा तो जरूर हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पवन सिंह के पिछले रिश्तों और ज्योति के पास मौजूद सबूतों का क्या सच है जिसके बिना पर वो आगे लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, इसी बात पे वो वायरल हो गई, ये इंटरव्यू वायरल हो गया। ज्योति ने पवन सिंह के इतिहास का जिक्र करते हुए उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की आत्महत्या, अक्षर सिंह के साथ हुए विवाद को लेकर उनका व्यवहार का सबूत बताया। साथ ही ज्योति ने चेतावनी दी है कि उनके पास कुछ ऐसी विवादित ऑडियो रिकॉर्डिंग का ठोस सबूत है जिन्हें वो सही समय आने पर सार्वजनिक कर देंगी। उनका कहना है कि अगर उनके परिवार को आँच आई तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब ज्योति सिंह भी बिल्कुल लड़ाई के मूड में आ गई हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, ये तो भगवान जाने। अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या लोकसभा चुनाव के समय वो खोलेंगी, क्योंकि यही सब समय होता है जब आप सामने वाले का करियर बर्बाद कर सकते हैं। अब पवन सिंह का इंतजार है कि पवन सिंह इस पे क्या रिप्लाई देते हैं, क्योंकि पवन सिंह मीडिया से भाई दूर रहता है, अपने परिवार को लेकर बात करना होता है, आपको याद होगा। तो पवन सिंह का अब कहीं ना कहीं जवाब तो चाहिए, क्योंकि फैंस वेट कर रहे हैं कि ज्योति सिंह इतना बड़ा बड़ा इल्जाम लगा रही है तो उसमें कितनी सच्चाई है। और आपको भी पता है पवन सिंह कुछ भी बोलेंगे या कोई भी बात कहेंगे, फैंस तो उसी को सच मानेंगे। तो फैंस को अब जवाब चाहिए पवन सिंह का। पवन सिंह को भी अब मुझे लगता है सामने आके बात करनी चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल पवन सिंह को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ज्योति जो हैं लगातार उनकी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। लेकिन आप ये समझिए कि रिश्तों की इस कड़वाहट में सच्चाई क्या है यह तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन ज्योति सिंह के इन बयानों ने पवन सिंह के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। क्या एक सुपरस्टार की चमक के पीछे अंधेरा इतना गहरा है? ज्योति सिंह के इन आरोपों पर अब पवन सिंह की प्रतिक्रिया का इंतजार है। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी कॉमेंट करके राय जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।